दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सबको? यस सर। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की शीट डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी होमवर्क दिया है, कितना होमवर्क दिया था? सर एक्सरसाइज 3 दी थी एडवांस वाली। एक्सरसाइज 1 2 भी तो दी होगी। तो वो हो गई क्या? हो गई थी सर। पहली हो गई। डिस्कस कर कर ले, कल कहाँ होगी? यस सर, आपने कल सुबह डिस्कस करी थी। सर वो तो मोल कॉन्सेप्ट की करी थी। नहीं, मोल कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। सर उसमें एक ही शीट में एडवांस के क्वेश्चन भी थे। हाँ हाँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ, उसमें एक्सरसाइज 1 अभी हमने पूरी डिस्कस कर ली है। हाँ सर हो गई थी। हो गई थी, अच्छा। और एक्सरसाइज 2? यस सर वो भी हो गई थी। अच्छा, 1 2 दोनों डिस्कस कर लिए हमने। यस सर। अच्छा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 3 में बताओ फिर क्या डाउट्स है। सर फिफ्थ। जेई मेन वाले में? यस सर मैंने एक्सरसाइज 3 सर पूरी करी है। ठीक है, बाकियों ने कर ली है पूरी? पूरी एक्सरसाइज अप टू 1 2 3 तक? बोलो भाई, कंप्लीट कर लिए ना सबने? यस। भाई होमवर्क टाइम टू टाइम करते जाओ, नहीं तो बाद में नहीं कवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे थे। यस सर। फिफ्थ में टू सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? यार सिंपल तो है। पहले 480 ml और 1.5 मोलैरिटी को मिक्स किया, किसके साथ? 520 ml और साथ में 1.2 मोलैरिटी। यस सर। तो भाई फाइनल मोलैरिटी निकालने के लिए फाइनल मोल्स निकाल लो। क्या करोगे? 480 इंटू 1.5 प्लस 520 इंटू 1.2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स करोगे, तो सॉरी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करोगे, दैट इज 480 प्लस 520। तो क्या दिक्कत है इसमें? सर मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा था सर। फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है? तुम ये याद रखो ना, फाइनल मोल्स अपॉन तो फाइनल वॉल्यूम आएगा नीचे। यस सर। मोल्स तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, मोलैरिटी यस इनटू सर। वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। मैंने बोला है ना, वो तुम्हें मोल कंसेप्ट में एक भी फॉर्मूला याद भी यस करना, सर। कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, ठीक है भाई, और बोलो इसमें। और 11। एक्स 11 11 में है एट 80% द वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी जस्ट अ सेकंड, कहाँ चला गया? हम्म एट 80% द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए हमें गिवन है, एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी का भी गिवन है। इफ ए मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर इज, तो मतलब हमें एक्स ए की वैल्यू बतानी है, समझे? और यस सर। उसको बाद में परसेंटेज में बता देना है। तुम्हें क्या है, पी ए नॉट भी गिवन है, पी बी नॉट भी गिवन है, और तुम्हें एक बोला हुआ है कि सोल्यूशन 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, तो दैट मीन्स कि उसकी 80 डिग्री सेल्सियस पे पी सोल्यूशन किसके इक्वल होगा? 180 के।
है ना। तो तुम्हें सब कुछ तो गिवन है Yes. भाई, निकाल दो। पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट, एक्स बी की जगह 1 - एक्स से रख दो। पी ए नोट पता है, पी बी नोट पता है, एक्स से निकाल दो, पी एस भी पता है। ठीक है, बस यूनिट सेम रख देना। अगर ये एटीएम में तो इन दोनों को भी एटीएम में कर लेना, या इसको एमएम में कर लेना, मतलब इसको 760 एमएम लिख देना सीधे, तो फिर सब हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मॉल फ्रैक्शन आएगी इनटू 100 करके वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। So 13. 13 में है, टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 300 Kelvin. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of x and 3 mole of y, मतलब तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे दी दोनों की। At the same time, if 1 mole of y is further added to the solution, the vapor pressure in what 10 the vapor pressure x and y in their pure states, मतलब हमें पी ए पी एक्स नोट निकालना है और पी एक्स नोट निकालना है और पी वाई नोट निकालना है ना। Yes, sir. पी एक्स नोट निकालना है, पी वाई। तो इसमें ना तुम क्या करोगे, दो इक्वेशंस बना सकते हो। तो क्या कर सकते हो तुम, दो इक्वेशंस बना सकते हो। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, पहला तो तुम्हें उसने बता दिया कि थ्री नगर वेपर सॉल्यूशन करेंगे 1 मोल ऑफ एक्स का 3 मोल वाई के, तो उस वक्त वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है, मतलब पी एस इक्वल्स टू तुम पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स भी लिखोगे। Yes, sir. तुम्हें एक्स भी पता है, एक्स भी पता है, तुम्हें पी सॉल्यूशन की वैल्यू भी पता है कितनी है, 550 है 550. ना, सब कुछ पता है ना यार। Yes, sir. फिर तुम्हें उसने बोला कि सेम टेम्परेचर पे हमने 1 मोल वाई का फर्दर ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी कर दो। वाई के पहले मोल कितने थे, 3 थे, तो अब 4 हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट मोल फ्रैक्शन तो तुम्हें पता ही है ना कितनी है, चेंज हो जाएगी वो अलग बात है, Yes, तो sir. पता तो है कितनी है। और उसने बोल दिया कि वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया मतलब 560 हो जाएगा, तो एक दूसरी क्वेश्चन नहीं बन जाएगी तुम्हारे पास। इन दोनों Yes, दो sir. इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, बस। Yes, sir. हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The 24. 24 में है, liquids A and B form an ideal solution in the entire composition। एक सेकंड रुकना। Liquid A and B form an ideal solution in the entire composition at 350 Kelvin। The vapor pressure of the pure A and B का दे रखा है हमें। ठीक है, the composition of the vapor in equilibrium with the solution containing 40 mole% of A at this temperature। The composition of the vapor मतलब हमें YA YB बताना है। Yes, ठीक sir. है, और YA YB दे रखा है, तुम्हें एक्स से एक्स भी दे दिया है। एक्स ए की वैल्यू है 0.4 और एक्स बी की ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6। 6. Yes, sir. तुम्हें पी ए नोट पी बी नोट भी दे रखा है, दे रखा है ना। अच्छा, पहले पी एस की वैल्यू निकाल लोगे ना, पी ए नोट एक्स बी। Yes, sir. फिर एक फॉर्मूला याद करो तुम, वाई ए का पी एस के साथ फॉर्मूला था वाई ए अपॉन पी ए नोट प्लस वाई बी अपॉन, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes. Not equals to Yes. यहाँ पे वाई बी को लिख लो 1 - y, इस इक्वेशन को लगाओ, वाई निकाल दो, Yes, sir. वाई निकल गया तो वाई भी निकल जाएगा। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, नेक्स्ट। Sir, 25. यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे, तुम्हें पता है पी ए किसके इक्वल होता है, पी ए नोट एक्स ए, Excellent. और पी ए को हम और किसके इक्वल कर सकते हैं, वाई इंटू पी टी Yes, मतलब sir. पी एस।
तो वी हैव PA नॉट XA इंटू YA इंटू PS। PS तो पता ही था तुम्हें, और ये दोनों भी पता है, तो वहां से भी तुम Yes, YA sir. निकाल सकते थे। ये भी तरीका है, मतलब Yes, sir. जैसे मर्जी याद कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। So 25. 25 में एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन 2 केल्विन। तो मतलब तुम्हें डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है 2 Okay. और Yes, sir. मोलैलिटी दे रखी है 1। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलल, अच्छा डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2 Two. और उसकी मोलैलिटी उस केस में दे रखी है 2। Two. ठीक Yes, है, sir. फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट टू द रिलेशन बिटवीन केबी एंड केएफ के बीच में रिलेशन बताना है। देखो सिंपल सी चीज है, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल, डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 है, केबी तो केबी किसके इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन मोलैलिटी तो 1 ही है, तो केबी की वैल्यू 2 Yes, होगी sir. ना। Yes, sir. बात आई डेल्टा टीएफ की, तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होगा, केएफ इंटू एम। तो इस केस में मोलैलिटी की वैल्यू, सॉरी मोलैलिटी की वैल्यू क्या करूं, केएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 है, 2 2 मतलब 1 आ One. जाएगी। Yes, sir. तो सिंपल है ना, केबी किसके इक्वल है, Yes, 2 ऑफ sir. केएफ के इक्वल नहीं है। Yes, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो Yes, नेक्स्ट sir. बोलो। So 28. 26. 28 freezing point of 4% aqueous solution of X is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of Y. If the molecular weight of X is A and the molecular Y is, तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, मतलब ऐसा बोल सकते हो डेल्टा TF1 इक्वल्स टू डेल्टा TF2, है ना, बोला जा सकता है। Yes, sir. अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो ऑब्वियसली डेल्टा TF की वैल्यू भी तो सेम ही होगी। Yes. अच्छा, अब यहाँ पे हमें बोल रखा है 4% एक्वा सोल्यूशन और 12%, तो 4% W/W मानो दोनों को, ठीक है। उस हिसाब से मोलैलिटी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो दोनों केसेस में, समझ रहे हो ना बात को। और यहाँ पे इसने हम सॉल्वेंट सेम यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा TF1 को मैं ऐसे लिखूंगा KF इंटू मोलैलिटी, यहाँ पे लिखूंगा KF दोनों का सेम है क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, KF KF कैंसिल आउट होगा। मोलैलिटी तुम्हें पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट पहले वाले का मतलब निकल जाएगा ना, आई थिंक समझ गए होगे। Yes, डिवाइड sir. बाय इस तरह से निकाल लो, और क्या, एक का ए दे रखा है उसका दूसरे हिसाब से निकाल लो। ठीक है, Yes, sir. चलो एक नेक्स्ट। बार 26 और बता दीजिए। 26 में बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क सैंपल इज फाउंड टू बी दिस वन, while it should have been this one for pure milk. How much water has been added to pure milk to make the dilute sample? तो डेल्टा TF जो डाइल्यूटेड मिल्क के लिए वो है 2, सॉरी 0.2। Yes, sir. और उसने बोला कि उसके लिए होना चाहिए था, प्योर मिल्क के लिए वैल्यू होनी चाहिए 0.5। तो इस प्योर मिल्क में कितना पानी ऐड किया होगा टू मेक द डाइल्यूटेड सैंपल, ताकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट Yes, sir. 0.2 हो जाए। 0.2 हो जाए। Yes, sir. और ऑप्शन बड़े अजीब अजीब से दे रखे हैं इसमें, 1 कप ऑफ वाटर टू 3 कप्स ऑफ मिल्क, 3 कप्स ऑफ वाटर टू 2 कप्स ऑफ मिल्क, 2 कप्स ऑफ वाटर, मतलब फ्रैक्शन वाइज सोचना पड़ेगा मुझे लगता है यहाँ पे। रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल के हो जाएगा, है ना, रेशियो निकाल के कर सकते हैं। 0.2 डिवाइड बाय 0.5, इसकी रेशियो आ गई जैसे 2.5। सेम रेशियो वहां पे भी इस टाइप की 3 कप्स ऑफ। तो अगर देखो मैं अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन में देखना,
मिल्क की निकालूंगा अगर मैं रेशो, तो मिल्क के 2 कप्स हैं, टोटल कप्स कितने हैं, 5 है ना, तो वहां भी रेशो इसी टाइप की बन रही है 2.5, है ना, तो वहां से सो सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सर सर 2 कप्स ऑफ मिल्क आएंगे मतलब? हाँ, 2 कप्स ऑफ प्योर मिल्क होंगे और 3 कप्स ऑफ वाटर होंगे। ओके सर। ठीक है, टोटल 5 हो जाएंगे ना तभी। यस सर। ओके, और नेक्स्ट। सर सेकंड। सेकंड मतलब ऑनलाइन का सेकंड। यस सर। The observed osmotic pressure for this solution for this 10.8 experimental theoretical values of Venter factor I will be respectively. मत तो समझे नहीं मैं, एक सेकंड यार, इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है हमें, सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है दैट इज 10.8 एटीएम। Observed and theoretical values of Venter factor will be respectively. ये क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है और हमें एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज वेंटर फैक्टर की बतानी है। वेंटर फैक्टर की थ्योरेटिकल और ये क्या मतलब हुआ, समझा नहीं मैं बात। समझे तुम लोग क्या है ये क्वेश्चन? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर ये वाला। एक्सपेरिमेंटल वेंटर फैक्टर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल, ये क्या बात है, कुछ गड़बड़ है इसमें। वेंटर फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल, वेंटर फैक्टर तो वेंटर फैक्टर होता है ना, वो तो खुद उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताने के लिए यूज करते हैं वेंटर फैक्टर को। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो। तो आई तो दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों मतलब दूसरा कोई केस कौन सा? दूसरा केस कौन सा भाई? दूसरा केस नहीं दे रखा। अच्छा, ये आई थिंक इस हिसाब से बोल सकता है। एक तो हम फॉर्मूला वाइज आई की वैल्यू निकालते हैं, और दूसरा आई की वैल्यू हम, हाँ ये हो सकती है बात। मतलब जैसे एक आई तो तुम यहां से भी निकालोगे ना, देखो आई इसका फॉर्मूला नहीं होता, आई तो सी आर टी, यस सर। यहां से निकाल सकते हो। अब ये पता नहीं थ्योरेटिकल है या वो, ये होगा मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंटल। क्यों? ओके क्योंकि यहाँ सर। पे पाई जो यूज हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल यूज हो रहा है, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो ये यस वैल्यू सर। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखी है ना, तो यहाँ से जो यस आया सर। आएगा वो एक्सपेरिमेंटली आएगा। यस और सर। दूसरा तुम जो फॉर्मूला लगाते हो 1 + n - 1 वाला, अल्फा को 100 मानना क्योंकि गिवन नहीं है, यहाँ से जो आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा। ओके ठीक है, सर। ये था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन? एडवांस में खत्म भाई, कोई डाउट नहीं? सर 1 मिनट। देख लो, देख लो।
सर थर्ड वाला। थर्ड वाला एडवांस का। यस सर। 250 centimeter cube of water. Acetic acid. If 23% of acid is dissociated, what will be the depression freezing point? KF ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा है। देखो तुम्हें 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है उसका वॉल्यूम, वहां से तुम मास निकाल लो क्योंकि तुम्हें डेंसिटी गिवन है, मास निकल जाएगा। मास किसके को लगा, डेंसिटी कितनी है 0.997 इंटू Yes, sir. 500, ये जो भी आ जाएगा वो देख लेना, ठीक है। ये आ गया मास। यस सर। उतने मास में हमारा एसिटिक एसिड कितना है वो भी गिवन है, कितना है 3 ग्राम बोल दूं डायरेक्टली, 3 ग्राम ठीक है ना, 3 ग्राम बोलना, तो 3 ग्राम Yes, एसिटिक sir. एसिड है इतने ग्राम वाटर में, वो तुम निकाल लोगे। फिर इसने बोला कि 20, अगर इसका 23% ही डिसोसिएट कर रहा है, मतलब अल्फा में 23% दे रखा है, Yes, sir. तो तुम आई की वैल्यू निकाल सकते हो। एन की वैल्यू 2 होगी फॉर एसिटिक एसिड, इस तरह से, Yes, sir. ठीक है। फिर बचा ही क्या, के एफ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, निकाल दो, ठीक है। Yes, sir. और So fourth. ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, गुड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इसका बोलने का ये मतलब है, मान लो कि सोल्यूशन है Yes, sir. तो उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो तो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है ना, ऐसा थोड़ी है कि Yes. वो फ्रीज होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कभी फ्रीज नहीं होता, वो ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में होता है, Yes, sir. ठीक है। तो जब फ्रीजिंग जब होती है, जब फ्रीजिंग होती है तो फ्रीज कौन करता है, जो सॉल्वेंट वाला पार्ट होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट के दौरान होता क्या है, इक्विलिब्रियम होता है ना सॉलिड में और लिक्विड में, तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है ना, सोल्यूट तो ऑलरेडी सॉलिड में। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है, वही तो होता है ना, दोनों इक्विलिब्रियम में तो होते हैं, मैंने डेफिनेशन भी बताई थी ना फ्रीजिंग पॉइंट की। Yes, sir. बस ये चीज थी। तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूट, जैसे बी ऑप्शन दे रखा है या सी ऑप्शन दे रखा है, लिक्विड सोल्यूट और सॉलिड सोल्यूट, ये क्या मतलब है, सोल्यूट तो सॉलिड में ही रहता है, उसका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो Yes, जिस sir. जिस ऑप्शन में सॉल्यूट है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि एडवांस में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, खासकर केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन भी होते हैं। वी हैव टू फिगर आउट द इजी क्वेश्चन। एडवांस में नंबर लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट एडवांस में टास्क ये होता है कि इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, उनको करो और ठीक ठाक मार्क्स ले लो Yes, अपनी sir. कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, देखो, ठीक है। और So बोलो। 10. 10 For a dilute solution containing 2.5 gram of non-volatile non-electrous solute in 100 gram of water, the elevation in boiling point at 1 atmosphere pressure, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2। अच्छा इसने बोल दिया 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो 1, और इसका काम ही क्या होगा, एक सेकंड, हमें करना क्या है, assuming concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of the solution, हमें वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का, बताओ कैसे निकालना है। वैल्यू डेल्टा टीबी की दे रखी है, पूछा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में, Yes. कैसे करेंगे। देखो आई की वैल्यू तो पहले 1 दे रखी है क्योंकि Yes, नॉन sir. इलेक्ट्रल बोल दिया,
हमें हम मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, हमें केबी की वैल्यू भी दे रखी है, तो फिर निकालने क्या है? के बी इंटू मोलैलिटी तो पता ही है, क्योंकि 2.5 ग्राम 100 ग्राम है, तो मोलैलिटी पता है, के बी की वैल्यू पता है, डेल्टा टीबी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब मेरे को सीधा सीधा क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका जो डेल्टा टीबी दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। उस टाइम वेपर प्रेशर भी 1 एटीएम होगा, उस टाइम वेपर प्रेशर 1 एटीएम होगा। तो इसने पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, टेम्परेचर नहीं बताया इसने, कितने टेम्परेचर पे बताना है? वो तो फिर ये ऑफ एच जी, मतलब 760 ही हो जाना चाहिए था, 724। assuming concentration of the solute is much lower than the concentration of the solvent, यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ है। तो मतलब हमें इसमें ये टाइप का फॉर्मूला यूज करना है, आई थिंक पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। क्योंकि यहाँ पे एन ए को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्या गिवन है? एज्यूमिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मच लोअर, है ना, तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, यस सर। समझे? पी नॉट की वैल्यू को 760 मान लो, यस सर। एन ए की वैल्यू तुम्हें गिवन है 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओ हो, अब समझा ये क्यों दिया था, पता चला क्यों दिया था? नो सर। अभी भी नहीं पता चला। मोलैलिटी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स, तो 2.5 अपॉन मोलर मास करोगे ना, तो यस मोलर सर। मास निकालने के लिए दिया है। तो यहाँ से मोलर मास निकालो और फिर यहाँ पे यूज करो, बस ओके फिर सर। निकाल दो कुछ, समझ के बात को, फिर निकल यस जाएगा। सर। बस हो गया। यस बस फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें फॉर्मूला ये यूज होगा, सर। ओके ये सर। वाला मत यूज करना। ये वाला यूज करोगे तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। यस सर। मैंने बताया था ना, एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, वो यही क्वेश्चन यस था सर। शायद। हम्म, चलो और कुछ। 11। 11th 11th देखने में तुम्हें ऐसे मुश्किल लग रहा होगा, है सिंपल, ये कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें बोला है फॉर सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग लिक्विड एल एंड एम, द वेपर प्रेशर ऑफ एल, वेपर प्रेशर ऑफ एल को हमने प्लॉट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ एम के साथ। तो ऑप्शन वाइज देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। भाई वहां पे तो एक्सएम की वैल्यू 0 हो रही है, तो वो यस प्योर सर। लिक्विड एम की नहीं, प्योर लिक्विड एल का शो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। यस सर। सेकंड ऑप्शन देखो, अट्रैक्टिव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एल एल एंड इन प्योर लिक्विड बी एंड एम एम इन प्योर लिक्विड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ एलएम। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये कौन सा सोल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन वाला या नेगेटिव वाला, बताओ? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला, क्योंकि एल एल और एम एम में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो ये पॉजिटिव वाला। तो ग्राफ से भी देखोगे तो पॉजिटिव वाला ही है ना, ग्राफ किस तरीके का है? इस तरीके का ग्राफ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन ही तो शो कर रहा यस है सर। ग्राफ में भी। यस सर। ठीक है, तो वो सेकंड पॉइंट सही हो गया, बी वाला। फिर आगे मेरे हिसाब से तुम कर ही लोगे। पॉइंट जेड, जैसे सी ऑप्शन में दे रखा है कि पॉइंट जेड रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड, हम गलत है वो भी चीज। ठीक है, यस सर। जेड पॉइंट वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड एम नहीं, प्योर लिक्विड एल कर रहा है, वो भी गलत हो गया। फिर डी पॉइंट है द जेड रिप्रेजेंट द प्योर लिक्विड एल, वो सही है। ठीक है ना, समझ गए थे? यस सर। सिंपल था क्वेश्चन ये भी, ये मुश्किल नहीं था। खत्म फिर। सर 12। 12 वाला भी रह गया।
12 वाले में अब क्या है? 12 वाले में कुछ नहीं है। ए और सी ऑप्शन में तुम्हें बता दूं, ए और सी ऑप्शन तो ग्राफ की हेल्प से हमें पहचानना था कि ग्राफ ऐसा नहीं होता, ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, वो ग्राफ हमें पता होना चाहिए Yes, था कि sir. ग्राफ इस तरीके से होता है। Yes, sir. बाकी रही बाकी ऑप्शन की बात, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है। उसके लिए तुम्हें सब कुछ गिवन होगा, डेल्टा टीएफ निकाल दो। Yes, तो sir. 272 मतलब 3 आना चाहिए डेल्टा टीएफ, वो निकाल देना। Okay, sir. ठीक है। ठीक है भाई, चलो हो गया आई थिंक सब। Yes, sir. चलो अब ये हो गया चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से खत्म। अब इसकी एडवांस की शीट करना स्टार्ट कर दो, वो मैं सर भेज आप दूंगा भेज आज। दीजिएगा। Yes, sir. मेरे को याद करवा देना, उसकी एक्सरसाइज 2 कर लेना, और उसको भी हम जब बता देना, जब हो जाएगा फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर मैं मेंस की शीट भी भेज दूंगा उसकी, Yes, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम की, वो भी स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज 1 से। उसका मैं आज उसका आज मैं लेक्चर के एंड में होमवर्क भी दूंगा तुम्हें। ठीक है। Okay, sir. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलो जस्ट 1 मिनट सर रुकना, एक 1 बार मिनट का ब्रेक। रिएक्शन क्वेश्चन समझा दीजिएगा। रिएक्शन क्वेश्चन था, ओके कोई नहीं। Yes. कहाँ तक हो गया था वैसे हमारा? रिएक्शन क्वेश्चन की लास्ट टॉपिक पढ़ा। ओके, देखो रिएक्शन क्वोशिएंट इज नथिंग बट वो सेम चीज है जैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बट रिएक्शन क्वोशिएंट को हम इक्विलिब्रियम पे मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट किसी भी टाइम पे डिफाइन किया जा सकता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम के टाइम पे डिफाइन किया जाता है। बस इतना Yes. फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। और एट इक्विलिब्रियम दोनों रिएक्शन इक्वल क्वोशिएंट के यस इक्वल हो जाते हैं, बस ये चीज तो थी ओके बस। और वो भी समझ आ गई कि अगर उसकी वैल्यू उसके से कम है तो फॉरवर्ड जाएगी। यस ठीक सर है, ज्यादा है तो और backward ज्यादा है तो बैकवर्ड आएगी, वो सब है। मैंने Yes. बताया था पिछली बार। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट ये हमने थोड़ा सा पढ़ भी रखा है, सोल्यूशन में तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अल्फा जो हमने बोला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मतलब तो इसका तुम्हें पता ही होगा, ये किस इसका क्या मतलब होता था, बताएगा कोई? बताओ। बोलो भाई। So number of atoms dissociated upon total number of atoms initially जो होते हैं upon में। It is equal to number of moles dissociated out of each mole of reactant. Out of each mole of, फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब सिंपल सा याद रखो, एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो जाए, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो सकता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर एक मोल में से आधा मोल डिसोसिएट हो जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आधा। Right. अगर एक मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1। और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ ईच मोल। ठीक है, आउट ऑफ ईच मोल मतलब एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो जाए, दैट Yes. इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सी चीज है, कोई फॉर्मूला कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बस याद रखो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, जितने मोल्स डिसोसिएट हुए उसको अगर डिवाइड कर दें हम किससे, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, Initial जब वही इनिशियल मोल्स बात वही होगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। मतलब कितने sir. डिसोसिएट हो गए और कितने हमने लिए थे। तो डिवाइड करने से क्या हुआ, पर मोल निकालनी है ना हमने, पर मोल yes निकाल लिया।
जैसे मान लो 10 मोल्स थे मेरे पास और 10 में से 5 मोल डिसोसिएट हुए, तो 10 में से 5 हुए तो एक में से कितने हुए? एक में से तो आधा ही होया ना, तो बात तो Yes. वही होगी ना। और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड 5 है और टेकन 10 है, तो बात तो फिर वही आएगी ना, आधा ही आएगा। Yes. ठीक है, तो बात वही है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, हम जितने फॉर्मूलेज अवॉइड कर सकते हैं ना उतने अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत फॉर्मूलेज हैं, तुम्हें फिजिक्स में इतने याद रखने हैं, तुम्हें मैथ्स में इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, तुम्हें केमिस्ट्री में इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, तो जितने अवॉइड कर सकते हैं उतने करेंगे, क्योंकि एट द एंड इतने याद रहेंगे ही नहीं तुम्हें। ठीक है, हाँ जो कंपलसरी है याद करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उसका तो क्या ही कर सकते हैं। Yes, sir. तो अब इसमें एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। वी हैव मोल्स टेकन हेयर, यहाँ पे लेते हैं मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड, और यहाँ पे ले लिया हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने एक मोल लिया और उसमें से Yes, sir. एक्स मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना? 1 by X. x. X by x. Yes. एक्स, सिंपल सी बात। एक में से कितना डिसोसिएट हुआ? एक मोल में से तो एक्स ही डिसोसिएट हुआ ना, तो डिग्री ऑफ Yes, डिसोसिएशन sir. एक्स। नेक्स्ट, एक मोल लिया उसमें से 2x डिसोसिएट हुआ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। 2x. 2x, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर 2 मोल्स लिए और 2 मोल्स में से x डिसोसिएट हुए, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। X by X by 2. फॉर्मूले के हिसाब से सोच मत सोचो, फॉर्मूले को अवॉइड करो, उस हिसाब से सोचो। 2 में से अगर x डिसोसिएट हुआ तो एक में से कितना होगा? x/2, सिंपल। ठीक है, फिर अगर 2 मोल में से 2x डिसोसिएट हुए, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x. x, 2 मोल में से 2x हुए तो 1 में से कितना होगा? x होगा, वेरी गुड। अगर 9 मोल्स हैं और 9 मोल में से x डिसोसिएट हुआ, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। X by 9. वेरी गुड, x/9। और एक लास्ट केस है जो कि यहाँ लिख लेते हैं। मान लो 9 मोल्स हैं और 9 मोल में से 9x डिसोसिएट हुआ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। X. 1. X. क्लियर हो गया ना? अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छे से क्लियर हो गया मुझे। ठीक है, Yes, sir. और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो वो सिंपली क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई कर दो 100। तो नहीं, इसको सिंपली परसेंटेज डिसोसिएशन बोल सकते हैं हम, नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो जल्दी से, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करो एक। क्वेश्चन है 2A गैस इक्विलिब्रियम 3B गैस प्लस C गैस। साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन। एट स्टार्टिंग 3 moles of A are taken, 3 moles of A are taken if degree of dissociation, if degree of dissociation is x 4A, is x 4A, calculate total moles, calculate total moles
एट इक्विलिब्रियम। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में 3 मोल्स है एक है, अगर डिग्री ऑफ डिस्टेंस x है तो टोटल मोल्स बताने इक्विलिब्रियम में। करो इसको, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बताना। करो। हुआ किसी का? कम ऑन भाई, श्रेया क्या आंसर आया? 6। 6 कैसे आ सकता है यार? कम ऑन, क्या हो गया? यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। सिंपल है, x दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आंसर x की टर्म्स में आएगा ना। हाउ कैन बी 6? सर 3 माइनस 3x। 3 माइनस 3x, नो, 3 प्लस 3x आएगा, देखो ध्यान से। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बैलेंसिंग तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बैलेंसिंग गिवन होगी। मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में क्या होता था, बैलेंसिंग करनी पड़ती थी। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ऑलरेडी तुम्हें एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी होगी। क्यों दे रखी होगी, कोई बताएगा क्यों दे रखी होगी बैलेंस्ड इक्वेशन, और क्यों हमें बैलेंसिंग करने के लिए नहीं बोला जाएगा? अगर सर अनबैलेंस होगी तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। क्योंकि अगर बैलेंसिंग कर नहीं रखी होगी ना, तो हम इसको किसी भी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 मान लो, मैं इसको, ये भी तो बैलेंस है, 6 से गैस, 9b गैस प्लस सी, मतलब ये तो चलो रैंडम कुछ हो गया। मतलब कोई इक्वेशन अगर मैं लिखूं, जैसे मान लो ये इक्वेशन है N2 प्लस H2 2NH3, तो इसको इस तरह से मान लो ये 3, तो इसकी बैलेंसिंग जरूर थोड़ी ऐसी हो सकती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2N2 प्लस 6H2, अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे वो स्क्वायर जो करना पड़ेगा वो अलग हो जाएगा। यस सर। तो उसमें फर्क आ सकता है, इसलिए वो ऑलरेडी तुम्हें बैलेंस इक्वेशन देगा कि तुम अपने मन से कुछ भी स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा के कुछ और आंसर ना निकाल दो। ठीक है? यस सर। इसमें बैलेंसिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसमें अच्छा, मेरे को क्या बोला था स्टार्टिंग में, मेरे पास 3 मोल्स है। तो इनिशियल मोल्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इनिशियल मोल्स मेरे पास ए के कितने हैं, 3 है। अच्छा, बट इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, मतलब जब रिएक्शन होगी फिर बाद में क्या होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये मोल 3 के 3 नहीं बचेंगे ना, ये डिसोसिएट हो रहे हैं ना, रिएक्शन हो रही है, ए से बी और सी भी बन रहा है। यस सर। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स दे रखा है, मतलब अब एक्स का क्या मतलब हुआ कि एक मोल में से एक्स जाएगा। तो अगर एक मोल में से एक्स जाएगा तो 3 में से तो 3 एक्स जाना चाहिए ना। यस अगर सर। एक मोल में से x डिसोसिएट करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि एक मोल में से कितना डिसोसिएट कर रहा है। तो एक में से अगर x करेगा तो 3 में से तो 3x कर जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर 3 में से 3x करा, अगर 3 में से 3x करा, अब इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं, 0 0। इन दोनों के b और c के इनिशियल मोल्स कितने, 0। मतलब स्टार्टिंग में ये थोड़ी है, ये कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ a हमने डाला है रिएक्शन मिक्सचर में, वो डिसोसिएट होकर b और c बना रहा है। बट
अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर इसके 3x मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसके बनेंगे कितने, कोई बताएगा? इसके बनेंगे 9x/2, यस सर। बिकॉज बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से सोचो, 2a से 3b बनते हैं ना, तो 2a से 3b बनेंगे तो 3x से कितने बनेंगे? 2a से 3b तो 1 3 से बाई टू कितना? 3x 3/2। 3 बाई और 3x से कितना? 3/2 इंटू 3x मतलब 9x/2। यस यस सर। तो सर। अभी जब तुम अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में जब तुम मोल मोल एनालिसिस लगाओगे ना, तो पूरे के हिसाब से नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम मोल कंसेप्ट सीखते हैं तो हमें ये परसेंटेज डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट नहीं पता होता, तो हम पूरे को डिसोसिएट करवा देते हैं। बट यहाँ पे कुछ उसका पार्ट डिसोसिएट, तो जो कुछ पार्ट डिसोसिएट हो रहा है तो मोल मोल एनालिसिस तुम उस पार्ट पे लगाओगे। गॉट इट? यस सर। तो अगर ये 9x/2 बन रहा है तो ये c कितना बनेगा, बताओ जल्दी, c कितना बनेगा? 3x/2। 3x/2। गुड, वेरी गुड, 3x/2 बनेगा, क्योंकि 2 से 1 मोल बन रहा है ना सी का, तो ऑब्वियसली वो कितना बनेगा, 3x/2। अच्छा, तो अब यहाँ पे तुम्हें बताना था टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो हो गया अचीव तुम्हारा, इक्विलिब्रियम तो हो चुका है अचीव, तो टोटल मोल्स बताने हैं इक्विलिब्रियम पे। तो अब ए के मोल्स भी है ना, ए के मोल्स कितने हैं, 3 - 3x, क्योंकि मिक्सचर में तो ए के मोल्स भी हैं। बी के कितने हैं, 9x/2, और सी के कितने हैं, 3x/2। इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 3 + 3x। समझे? यस सर। यस क्लियर सर। हुआ ना? 3 यस + सर। 3x। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सर। नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसी क्वेश्चन में, थोड़े से चेंजेस करते हैं ना। इस क्वेश्चन को भी लिख लिया ना सबने? यस सर। आई होप यस लिख सर। लिया होगा। यस। ठीक है, अब इसी में मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। इनिशियल मोल्स 5 ले लो, ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम ले लो 0.4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, और सेम क्वेश्चन है, करो। क्योंकि अगर भाई एक बार ये बार चीज समझ आ गई ना डिग्री डिसोसिएशन वाली अच्छे से, तो बस बाकी काम तो हो गया अपना। खुशक का हो गया, क्या आंसर आया खुशक? 7। ओके, बाकी लोगों को क्या आंसर आ रहा है? एक तो फास्ट फास्ट किया करो, बाकियों का क्या आंसर है?
नहीं हुआ बाकियों का अभी तक? 1 मिनट। कम ऑन, थोड़ा अपना इम्प्रूव करो, ये थोड़ा फास्ट अपना एबिलिटी करो। अभिषेक क्या आंसर है? सर 13.8। आंसर तो मेरे को भी नहीं पता, वो बाद में देखते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। सर 5 + 0.4x। एक्स कहाँ से आ गया अब इस बार? एक्स तो है ही नहीं कहीं पे। यस सर। कम ऑन दिमाग लगाओ। हाँ तनिष्क क्या आंसर है? सर 7। 7, ओके। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से एक बार समझ लो अच्छे से। इनिशियल मोल्स इस बार 5 है, इनके 0 0 होंगे। इक्विलिब्रियम के टाइम पे एट इक्विलिब्रियम, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 4 है, मतलब एक मोल में से कितने डिसोसिएट होंगे? 0.4। अगर एक में से 0.4 होंगे तो 5 में से कितने होंगे? 5 इंटू 0.4, दैट मीन्स 2 मोल्स। 2। यस सर। यस। तो 5 में से कितने डिसोसिएट होंगे? 2। ठीक है, तो ऑब्वियसली बचेंगे कितने? चलो वो बाद में देखते हैं, बट अभी 2 डिसोसिएट हो गए ना, 5 में से 2 Yes, sir. डिसोसिएट हो गए। तो मोल मोल एनालिसिस जितने डिसोसिएट हुए हैं उसके हिसाब से लगेगा। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, Yes, sir. मोल मोल एनालिसिस जितने डिसोसिएट हुए हैं उस हिसाब से लगेगा। अब यहाँ 2 से 3 मोल, 2 से 3 बन रहे हैं, एक से कितने बनेंगे? 3/2। 3/2 इंटू क्या करना पड़ेगा? 2, मतलब 2. इसके कितने बनेंगे? 3। 3. ठीक है, फिर 2 से 1, मतलब 2 से 1 बनेगा, है ना? 2 से 1 आधा बन रहा है ना, तो 2 से आधा 1। ठीक है, Yes, sir. अब टोटल मोल्स इसके, अब ए के मोल्स कितने बच गए? 3 बच गए ना, 5 में से 2 माइनस करोगे तो Yes, 3 sir. बच गए। यस सर। तब टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने आ जाएंगे? 7. 3 + 3 + कहाँ गलती कर रहे थे बताओ थोड़ा। सर वो 0.4 में सर 5 का मल्टीप्लाई करना भूल गया। और और कोई बताओ क्या गलती कर रहे? देखो गलतियां बताओगे तो मेरे को समझ आएगी तुम्हारी साइकी कि तुम कहाँ कैसे सोच सर रहे हो, मैंने कैसे गलतियां कर 0.4x ले लिया। रहे हो। तो खुद से कुछ भी एज्यूम मत किया करो क्वेश्चन में, ठीक है? जो गिवन है उसको ध्यान से रीड, रीड प्रॉपरली क्वेश्चन को, अच्छे से प्रॉपरली रीड करो, और Yes, कैलकुलेशंस sir. को ध्यान से करा करो। ठीक है, ध्यान से करा करो कैलकुलेशंस को, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे कंसेप्ट कितना बढ़िया है उस पे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो तुम्हारा आंसर सही निकालने पे मिलेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो तभी बहुत बार ऐसा तो कुछ अच्छे अच्छे बच्चे भी मार्क्स अच्छे नहीं लेके आ पाते बिकॉज ऑफ उनकी लो न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंटेनर ऑफ 1 liter वॉल्यूम, in a container of 1 liter volume, 2 moles 2 moles each of A, B and C are taken at equilibrium, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? कैलकुलेट Kc। Kc इक्वेशन क्या है मैं वो बाद में बताता हूँ, ठीक है? बी क्या कैलकुलेट करना है? if suddenly volume of container is increased to 2 liter, predict the direction of reaction, predict the direction of reaction। सी तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट
concentration of A, B, and C at new equilibrium. At new equilibrium. रिएक्शन है तुम्हारे पास, A गैस दे रहा है B गैस प्लस C गैस। तो एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें इक्विलिब्रियम के ऊपर तुम्हें ऑलरेडी मोल्स दे रखे हैं। इक्विलिब्रियम पे इनिशियल मोल्स नहीं दिए, इनिशियल मोल्स नहीं दिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे दे रखा है कि तीनों के दो दो मोल्स है इक्विलिब्रियम पे। पहला तुम्हें कैलकुलेट केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा उसने पूछा कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम मैं डबल कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। और थर्ड तुम्हें बताना है कि न्यू जब तुम कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर कर दोगे तो जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा उस इक्विलिब्रियम पे ए बी सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, दिस यू हैव टू टेल। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से इसको 1 बाय 1 सब चीजों को सॉल्व करो। ठीक है, आराम से करो, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बता करो। मैं जस्ट 2 मिनट में आया, तुम करो, मैं 2 मिनट में आता हूं। हाँ भाई, खुशी अग्र हो गया तुम्हारा? यस सर। क्या आंसर है? सर केसी तो 2 आया है। ओके, यस सर। सर सेकंड पार्ट में सर मतलब सेम ही है, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं हो रहा मतलब ना वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सर शायद मैंने मिस्टेक हाँ? की हो। अच्छा, सर बाकी राइट और होगा कोई? शिफ्ट राइट शिफ्ट होगा, क्यों? फॉरवर्ड। सर क्यों फॉरवर्ड शिफ्ट होगा? सर क्यूसी लेस देन आ रहा है। ओके, ठीक है। एंड फाइनल पार्ट जस्ट सब 1 आ रहा तीनों। एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड।
हेलो, हाँ भी आवाज आ रही है? हाँ, तो ठीक है। और सी पार्ट वो किया किसी ने? तो 1 आ रहा है। यस सर 1। 1 आ रहा है। अच्छा, चलो एक बार देखते हैं ना वन बाय वन सबको। चलो, पहली बात तो केसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो वो तो सिंपल सी चीज है। उसके लिए तो क्या करना होता है हमें? अच्छा, सबके दो दो मोल्स दे रखे थे और कंटेनर का वॉल्यूम 1 था, तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी निकालोगे, तो सबकी 2 2 आ जाएगी ना, यस सर। क्योंकि Yes, वॉल्यूम yes, वॉल्यूम sir. तीनों का 1 लीटर और मोल्स दो Yes, दो, sir. तो 1 लीटर में जितने मोल, दैट इज मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सबकी 2 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही तो पुट करनी होती है, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी डिवाइड बाय, और सबका स्टैचोमेट्रिक ऑप्शन 1 1 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो केसी की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि सबकी सही थी। बात आई जब हम कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर कर देंगे, तो जब तुम कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर कर दोगे तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। Yes, sir. तो सबकी मोलैरिटी इमीडिएटली क्या हो जाएगी? 1। जैसे ही One. तुम कंटेनर का वॉल्यूम डबल करोगे, सबकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। Yes, sir. वॉल्यूम डबल करने पे कॉन्सेंट्रेशन हाफ, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई सबकी हाफ, तो इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब्ड। इक्विलिब्रियम क्या हो Yes, गया? sir. डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम दोबारा अपने आप को अचीव करने की कोशिश करेगा। अब जब तुम जो वैल्यू निकालोगे ये वाले फॉर्मूले से, वो केसी की वैल्यू नहीं होगी, वो क्यूसी की वैल्यू होगी, क्योंकि वो Yes, इक्विलिब्रियम sir. पे नहीं है। तो यहाँ से तुम Yes, जब sir. 1 × 1 × 1 करके निकालोगे तो क्यूसी Yes, की वैल्यू 1 आई। तो यहाँ से yes, तुम sir. देख सकते हो कि क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? Forward. फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। ठीक है, Yes, sir. अब बात आई, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि अब ये न्यू इक्विलिब्रियम जो मतलब न्यू इक्विलिब्रियम पे सबकी कॉन्सेंट्रेशंस कैसे आएंगी, क्या क्या आएंगी। देखो, Yes, sir. ये हमें पता चल गया कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन एक एक हो गई है, बट ये तो सडनली जब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हुई। बट जब सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब इक्विलिब्रियम क्या होने लग गया? फॉरवर्ड शिफ्ट होने लग गया, है ना? तो जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होने लग गया, तो फिर से दोबारा जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? यहाँ तक कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ सबको। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास यही रिएक्शन थी, ए गैस बी प्लस सी। तो एट ओल्ड इक्विलिब्रियम बोल दो, जो पहले वाला इक्विलिब्रियम था, वहां पे सबके मोल्स थे 2 2 2। और जब हमने सडनली जो भी कुछ हरकत की, तो न्यू इक्विलिब्रियम पे अब रिएक्शन क्या हो रही है? फॉरवर्ड शिफ्ट होने लगी। तो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो इसमें से कुछ डिसोसिएट होंगे ना मोल्स, इस 2 मोल में से कुछ ना कुछ डिसोसिएट होंगे, Yes, होंगे या नहीं sir. होंगे? हमने मान लिया, लेट कर लिया कि एक्स मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, लेट कर लिया कि एक्स मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर एक्स मोल्स डिसोसिएट होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स एक्स बनेंगे भी, यस सर। क्योंकि सबका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 1 ही है ना, तो एक्स Yes, sir. डिसोसिएटिव तो एक्स एक्स बनेंगे। यहाँ तक हो गया। अच्छा, क्या केसी की वैल्यू चेंज हो सकती है? नो सर। तुम कुछ भी कर दो, केसी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। Temperature. उस पे, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर के बारे में तो कोई बातचीत नहीं की, तो केसी जो पहले था वही रहेगा, केसी को तो कोई हिला नहीं सकता। तो Yes, sir. ऑब्वियसली केसी की वैल्यू कितनी थी? 2। तो अब फिर से तुम लगाओगे 2 + x इंटू 2 + x डिवाइड बाय 2 - x। और यहां से, अच्छा, एक गलती हमने कर दी, ये तो है मोल्स, दीज आर द मोल्स, बट हमें Yes, कॉन्सेंट्रेशन sir. लेनी होती है ना, तो डिवाइड बाय Yes, 2 sir. भी करो, डिवाइड बाय 2 भी करो। ठीक है, एक 2 से एक 2, क्योंकि डिवाइड बाय वॉल्यूम, एक 2 से एक 2 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटू इक्वल्स टू 4, ये चीज बन गई। सॉरी, यहाँ पे हाँ, यहाँ तो 2 ही था। नहीं सॉरी, क्या गलती कर दी मैंने,
यहाँ पे 2 minus तो 4 2 इन minus x 4, हाँ 4 इंटू 2 माइनस एक्स, तो इसमें तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, एग्जाम में तुम्हें आएगी नहीं, ये रूट में आंसर आएगा यार इसमें ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से फिर तुम वो फॉर्मूला होता है ना रूट फाइंड करने का, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला अपॉन 2, क्या था मैं भूल ही गया। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। हाँ सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये फॉर्मूला लगा के तुम रूट वगैरह निकालोगे यस सर। तो रूट में आंसर आएगा सबका, ठीक है, तो वो निकाल लो। एक्स की वैल्यू निकल गई तो सबको यहाँ पे पुट करके तुम सबकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। तो इस केस में तो चलो रूट में आ गया, जनरली वो ऐसा नहीं देगा, ठीक है, जनरली वो ऐसा नहीं करेगा, ओके, ठीक है। चलो भाई ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबका। यस सर। इसको सॉल्व कर लेना रूट में, अगर रूट में भी वैल्यूज आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, निकालना जरूर आंसर रूट में, ठीक है। यस सर। मैं आंसर्स तुम्हें बता देता हूँ जो कि पता नहीं अब सही होंगे या गलत होंगे। ए की कॉन्सेंट्रेशन है 3 माइनस रूट 5, बी की कॉन्सेंट्रेशन है रूट 5 माइनस 1, और सी की कॉन्सेंट्रेशन है रूट 5 माइनस, ऑब्वियसली इन दोनों की तो सेम ही होगी ना, ठीक है भाई, बड़े आगे हो गया। यस सर। देख लो कोई डाउट हो फिर भी तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बढ़िया था, तो इस तरह से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लिखो 417 ग्राम ऑफ PCl5 is taken in 10-liter container at 327 degrees Celsius. Sorry, 327 degrees Celsius. If mole percent of Cl2, if mole percent of Cl2 in product is 20% at equilibrium, calculate Kp and Kc. Calculate Kp and Kc. तो रिएक्शन है हमारे पास PCl5, इक्विलिब्रियम का साइन PCl3 प्लस Cl2। तो हमारे पास इतने ग्राम PCl5 है 10 लीटर कंटेनर में, इतना टेम्परेचर है, मोल परसेंट Cl2 इन प्रोडक्ट वो 20% है, मतलब प्रोडक्ट में दो चीजें है ना, प्रोडक्ट में दो चीजें है ना, तो मान लो टोटल दोनों के मोल्स 100 है, तो उसमें 20 मोल्स किसके होंगे, Cl2 के, मतलब मोल परसेंट ऑफ Cl2 इन प्रोडक्ट हमें 20% दे रखा है एट इक्विलिब्रियम। हमें Kp और Kc की वैल्यू कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ, ब्रेन की एक्सरसाइज कराओ थोड़ी, चलो करो, जिसका हो जाए हैंड रेस करके बताना।
हाँ भाई, हो पा रहा है ना, कर पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर कर। करो 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 करो। सर केपी की वैल्यू 0.032 आ रही। 0.032। एक सेकंड रुकना। और सर केसी की आ रही है सर। केसी की वैल्यू कितनी बोली? सर 0.032। 032। देखते हैं एक बार। सर 0.32 आ रही है। सर 0.66। 0.6। अच्छा, चलो देखते हैं एक बार। अच्छा, तुमने कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को? सर पहले मोल्स निकाल लिए। वो तो ठीक थे, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 2। सर 2। 2 मोल्स आ गए, तो इनिशियल मोल्स हमारे पास इसके 2 हैं। ठीक है, ओके। और इसके 0 0 है ना? सर फिर इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे हमने जस्ट एज्यूम किया कि इसमें से एक्स मोल्स गए। तो अगर इसमें से एक्स मोल्स गए, अच्छा यहाँ पे हमें कुछ और गिवन है। 20% उसको इक्विलिब्रियम। हाँ, वो तो गिवन ही है 20%, वो वाली बात तो है ही। एक सेकेंड। अच्छा, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ मान के चलें तो उसका कोई फायदा है? अगर हम ना भी माने तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम मान लें कि अगर 2 - x है तो ये कितना बन जाएगा, एक्स एक्स। Yes, ठीक sir. है। अच्छा, अब उसने क्या किया था कि मोल परसेंटेज हमें क्लोरीन की दे दी थी प्रोडक्ट में 20% इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, मोल परसेंट दे रखी है 20%। अच्छा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके क्लोरीन के कितने मोल्स हैं? एक्स मोल्स हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, क्लोरीन के एक्स मोल्स हैं। तो एक्स मोल्स ऑफ क्लोरीन, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड रुकना।
अच्छा, मतलब हम ऐसा बोलें कि क्लोरीन के मोल्स तो x हैं बट टोटल मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट में, 2x। यस सर सर। इनटू 100 करेंगे तो ये 20 के इक्वल आना चाहिए क्योंकि इसकी मोल परसेंटेज 20 दे रखी है। यस सर बट एक सर सेकंड, दोनों तो इक्वली बन रहे हैं। हाँ हाँ एक मिनट है, वही वही मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पे। वही वही वही, एक सेकंड। गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पे। हमें इसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स कैसे निकालें। x और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रोडक्ट हमें दे रखा है इतना, तो x टू क्लोरीन के मोल्स x हैं, टोटल मोल्स x डिसोसिएट हुए हैं x अपॉन 2, तो x just एक सेकंड, x अपॉन 2 2 माइनस x by 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई थिंक गिवन होना चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ तक लग रहा है इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या गड़बड़ हो रही है। सर ये तुमने कैसे 20% PCl5 का तो नहीं है। 20% PCl5 का, भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। ये टोटल के हिसाब से तो नहीं दे रखी, एक मिनट अगर मैं देखूं, 2 - x प्लस x प्लस x 2 प्लस x, तो अगर मैं देखूं x अपॉन 2 प्लस x इंटू 100 इक्वल्स टू 20, अगर मैं ऐसे निकालूं तो 5x इक्वल्स टू 2 प्लस x, यहाँ से 4x इक्वल्स टू 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.4, मतलब 1/2। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में नहीं, पूरा मिक्सचर में बोल रहे हैं इसकी परसेंटेज, मुझे ऐसा लग रहा है। यस। हो सकता है ना, तो चलो यही मान लो, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई है, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। चलो फिलहाल के लिए अगर ऐसा मान के चलें तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ पे, 1/2 1/2 1/2, बस पता चल गया। अब केसी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये तो आ गए सबके मोल्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास वॉल्यूम तो है ही, टेम्परेचर दे रखा था, हाँ ठीक है, सब कुछ है ही, तो केसी तो निकल ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा तुम्हें, वॉल्यूम तुम्हें पता ही है सबका, ठीक है। केसी निकल जाएगा। बात है केपी की, तो केपी की अगर बात है तो केपी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर तुम कैसे निकालो, पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है, सर के पी के सी के रिलेशन से भी तो आ सकता है। यस सर। क्या, हाँ हाँ,
अच्छा केपी के, अच्छा हाँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है वैसे कर लो, वैसे कर लो चलो। हाँ उस रिलेशन से भी आ जाएगा, केपी के, हाँ उससे भी आ जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उससे तो आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं केसी ना निकालूं डायरेक्टली केपी निकालूं, अगर मैं केसी ना निकालूं डायरेक्टली केपी निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूँ? तुम क्या करो, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ कि डायरेक्टली केपी निकालना है तो कैसे करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये सब गैसेस हैं, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl3, सॉरी पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका तुम्हें पता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। तुम्हें वॉल्यूम पता है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गया ना, तुम सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल पता है, वॉल्यूम पता है, आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, सब पता है, तो प्रेशर निकल जाएगा, मतलब पी टोटल निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा पी टोटल निकल जाएगा तो सब, अब सबकी मोल फ्रैक्शन भी तो तुम्हें पता ही है ना, क्योंकि सबके मोल्स पता है, टोटल मोल्स पता है, तो सबकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। यस तो सबका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा ना, उस पार्शियल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो केपी निकल जाएगी, समझे? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्टली केपी निकालना है Yes. तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली केपी निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। फिर अगर केसी पहले निकाल लोगे तो फिर केपी तुम जो दोनों का रिलेशन है केपी केसी में वहां से निकाल लेना, ठीक है, जो कि रिलेशन था केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और सब कुछ गिवन है। डेल्टा एन जी की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 2 - 1 दैट इज 1, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. ये 20% उसी में ही होगा मेरे हिसाब से, यही हमारे से मिस्टेक हो रही होगी, और तो बाकी क्या है, ठीक है। Yes. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बजाय यही दे दिया होगा कि 20% हाँ टूटे। हाँ शायद यहाँ पे बोला होगी क्लोरीन प्रोडक्ट में बन रहा है, कि क्लोरीन जो प्रोडक्ट में है उसकी 20% है मोल परसेंटेज एट इक्विलिब्रियम, तो वो ओवरऑल ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है फिर, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? No, sir. बोलो। नो सर। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है फिर, ओके फिर आज के लिए इतना ही, गुड ओके फिर इवनिंग बाय। सर। Good evening, गुड sir. इवनिंग। मैं शीट भेज दूंगा, उसकी उसकी एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए बी कर लेना, ठीक है, Okay, sir. यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले का, ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय, यस सर। ओके बाय। Good evening, sir.